सड़क किनारे एक पुराने से ठेले पर कमलाबाई बड़े ध्यान से अंडों की ट्रे सजाए खड़ी थीं। चेहरे पर थकान थी, मगर रोजी रोटी कमाने का हौसला उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। उनकी इकलौती बेटी उसी जिले में उप जिलाधिकारी एसडीएम के पद पर तैनात थी, जिसका नाम था नेहा तिवारी। सरकारी कामकाज की व्यस्तता में नेहा को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मां किन हालातों में अपना जीवन गुजार रही हैं। लेकिन आज कमलाबाई के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी रूह हिला देगा। कमलाबाई चुपचाप अंडे बेचने में लगी थीं कि तभी एक इंस्पेक्टर विक्रम सिंह मोटरसाइकिल से आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सड़क किनारे ठेला लगाने की? जाम लग जाएगा, जल्दी हटाओ। इतना कहकर वो आगे बढ़ा और ठेले पर जोर से लात मार दी। फिर अंडों की ट्रे उठाकर जमीन पर फेंकने लगा। कई दर्जन अंडे टूटकर इधर उधर फैल गए। गंध हवा में फैलते ही लोग रुककर तमाशा देखने लगे। इंस्पेक्टर और भड़क गया, ये तुम्हारे बाप की सड़क है क्या? जहां मन किया बैठ गई, हटाओ अपना ठेला। कमलाबाई चुपचाप अपमान सहती रहीं। आंसू आंखों में थे, पर आवाज गले में अटक गई। वो जमीन पर गिरे कुछ बच पाए अंडे उठाने लगी। भीड़ देख रही थी, ना कोई आवाज उठा रहा था, ना मदद कर रहा था। भीड़ में एक लड़की थी, सोशल मीडिया पर काफी मशहूर। उसने मोबाइल निकाला और पूरी घटना रिकॉर्ड करने लगी। कमलाबाई के दिल में बस एक डर था, अगर नेहा को पता चल गया तो तूफान आ जाएगा। कुछ बचे अंडे उठाकर वो ठेला लेकर धीरे धीरे घर की ओर चल दी। उधर उस लड़की ने घर पहुंचते ही वीडियो अपलोड किया। कैप्शन लिखा, इस बूढ़ी औरत की कोई गलती नहीं थी, पर इंस्पेक्टर ने इसकी अंडों से भरी ट्रे सड़क पर फेंक दी। क्या यह सही है? वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। लोग शेयर कर रहे थे, गुस्सा जता रहे थे। कुछ देर बाद वही वीडियो नेहा के मोबाइल तक पहुंचा। वीडियो देखते ही उसका खून खौल उठा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी मां के साथ ऐसा अपमान हुआ है। नेहा ने वीडियो सेव किया और मन में संकल्प लिया, मैं उसे उसकी औकात दिखाकर ही मानूंगी। नेहा ने अपनी वर्दी उतारी और पीले रंग का सलवार सूटर पहन लिया। अब वो एक साधारण गांव की लड़की लग रही थी। वो कुछ ही घंटों में घर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया। कमलाबाई उस समय रसोई में सब्जियां काट रही थीं। आवाज सुनकर बोली, कौन है? नेहा बोली, मैं हूं मां, नेहा लौट आई हूं। आवाज सुनते ही कमलाबाई के हाथ रुक गए। डर था कहीं बेटी को घटना पता न चली हो। उन्होंने दरवाजा खोला और मां बेटी गले लग गईं। कमला बोली, बेटी कितने दिनों बाद आई, तू तो मुझे भूल ही गई थी। नेहा बोली, ऐसी बात मत कर मां, बस काम में फंसी रहती हूं। नेहा रसोई में गई और कहा, मां आप बैठिए, खाना मैं बनाती हूं। खाना बनकर तैयार हुआ। दोनों ने साथ खाया और फिर बातें शुरू हुई। नेहा ने सीधे पूछा, मां आपके साथ जो हुआ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवाऊंगी। कमलाबाई डरकर बोली, छोड़ दे बेटी, पुलिस वाला है, जाने दे। नेहा ने सख्ती से कहा, नहीं मां, जो उसने किया उसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर नेहा ने लाल सलवार सूटर पहना और साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार हुई। वो सीधे थाने पहुंची। ये वही थाना था जहां इंस्पेक्टर विक्रम सिंह तैनात था। थाने में कुछ सिपाही और एक हेड कांस्टेबल राजू यादव बैठे थे। नेहा सीधे राजू के पास गई। मुझे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी है। उसने मेरी मां के साथ सड़क पर बदतमीजी की, ठेला तोड़ा। राजू हंसते हुए बोला, कौन होती हो तुम शिकायत कराने वाली? क्या तुम उस बूढ़ी औरत की बेटी हो? नेहा ने उसे ठंडे स्वर में देखा और बोली, हां, और मैं सिर्फ बेटी नहीं, इस जिले की उप जिलाधिकारी भी हूं। ये सुनते ही थाने में सन्नाटा छा गया। राजू की आंखें फैल गईं, सिपाही खड़े हो गए। उसी समय इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अंदर आया और बोला, ये कौन है जो इतना हंगामा कर? वो चुप रह गया, क्योंकि नेहा अब अपने पर्स से अपनी सरकारी पहचान पत्र निकाल चुकी थी। नेहा गुस्से से बोली, जिस बूढ़ी औरत को तुमने सड़क पर अपमानित किया वो मेरी मां थी, और अब मैं तुम्हें सस्पेंड करवा कर ही जाऊंगी। इंस्पेक्टर पसीने पसीना हो गया। उसकी आवाज अटक गई, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। नेहा चिल्लाई,
गलती नहीं, अपराध किया है। तुमने एक आम नागरिक का अपमान किया है, कानून का दुरुपयोग किया है। वो बोली, हेडक्वार्टर में रिपोर्ट भेज रही हूं। आज से तुम्हारा यूनिफॉर्म पहनने का हक खत्म। कुछ ही घंटों में आदेश आ गया, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह निलंबित। वो रोते हुए नेहा के पैरों में गिरने लगा, पर नेहा बोली, मां का अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती। अब जाओ और सोचो, कानून जनता की सेवा के लिए है, डराने के लिए नहीं।